स्नाइपर ने जापानी सेना को मात देने के लिए एक चाल चली। उसने अपने एक साथी की वर्दी जापानी सैनिक की लाश पर पहना दी और फिर एक रस्सी से उसे खींचते हुए ऐसे दिखाया जैसे कोई जिंदा जवान सरक रहा हो। दूसरी तरफ छुपे दो जापानी स्नाइपर पहले से ही उस जवान पर निशाना साधे बैठे। उन्हें बस उसके थोड़ा हिलने का इंतजार था और जैसे ही वह हिलता उसका काम तमाम हो जाता। जवान धीरे धीरे उस लाश को खींच रहा था ताकि ऐसा लगे कि वह खुद निशाने पर है। तभी पास पड़ा एक जापानी सैनिक गोली से मारा गया। अब जापानी सैनिक को समझ में आया कि सामने सिर्फ एक नहीं दो स्नाइपर हैं। जान बचाने के लिए वह जमीन पर लेट गया और हिलना तक बंद कर दिया। लेकिन जब उसने अपने साथी की मौत का तरीका याद किया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह फिर से उठा और इस बार बंदूक तान दी सीधा उस जवान की तरफ। उसे क्या पता था कि वह जवान पहले से ही दूर से उस पर चुपचाप निशाना साधे बैठा है। स्नाइपर ने जापानी सेना को मात देने के लिए एक चाल चली। उसने अपने एक साथी की वर्दी जापानी सैनिक की लाश पर पहना दी और फिर एक रस्सी से उसे खींचते हुए ऐसे दिखाया जैसे कोई जिंदा जवान सरक रहा हो। दूसरी तरफ छुपे दो जापानी स्नाइपर पहले से ही उस जवान पर निशाना साधे बैठे। उन्हें बस उसके थोड़ा हिलने का इंतजार था और जैसे ही वह हिलता उसका काम तमाम हो जाता। जवान धीरे धीरे उस लाश को खींच रहा था ताकि ऐसा लगे कि वह खुद निशाने पर है। तभी पास पड़ा एक जापानी सैनिक गोली से मारा गया। अब जापानी सैनिक को समझ में आया कि सामने सिर्फ एक नहीं दो स्नाइपर हैं। जान बचाने के लिए वह जमीन पर लेट गया और हिलना तक बंद कर दिया। लेकिन जब उसने अपने साथी की मौत का तरीका याद किया तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। वह फिर से उठा और इस बार बंदूक तान दी सीधा उस जवान की तरफ। उसे क्या पता था कि वह जवान पहले से ही दूर से उस पर चुपचाप निशाना साधे बैठा है।